Hello and welcome to all my champions. Yes, the wait is finally over. 2-3 दिन पहले स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन कब आएगा। ओके, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ, स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आ गया। 2026 वाले स्टूडेंट्स हमारे जो स्टेनो की तैयारी कर रहे थे, अब आपका इंतजार हुआ खत्म। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और तैयारी शुरू क्या करना, आई थिंक आप पहले से ही कर रहे होगे। ओके, और इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम का डेट दिया है जुलाई अगस्त में, जो कि हमारे पास अभी टाइम कम है। ठीक है, हमारे पास इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है। ये मत सोचना कि मैम अभी तो पूरा मई है, अभी तो पूरा जून है, फिर जुलाई आएगा। जुलाई अगस्त में बोला है, हो सकता है जुलाई के लास्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में ले। तो ठीक है, अगर आप पढ़ना शुरू करते हो तो टाइम कम है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो अब तो लगेगा कि टाइम ज़्यादा ही है। चलो ये सब चीज़ को साइड में रखते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हमारी टीम को लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि मैम आप मुझे बताइए, टीम से पूछ रहे हैं, मैम से पूछ कर बताइएगा कि अब जो बैच है, नया बैच का वेट किया जाए, क्योंकि मैम ने बोला है कि नेक्स्ट मंथ में नया बैच आने वाला है। बिल्कुल नया बैच आने वाला है, अचीवर 8.0 आने वाला है। तो क्या हम लोग को नया बैच लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपको नया बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप नया बैच लोगे तो नया बैच में टीचर अपने स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं ना। टीचर को नया बैच अचीवर 8.0 खत्म करने में 4 महीने लग जाएंगे और तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा। ओके, और पता चला कि आप ठीक है, टीचर थोड़ा स्पीड में भी पढ़ाते हैं ना, तो जल्दी सिलेबस खत्म भी कर दिया, बट सिलेबस कंप्लीशन डज नॉट एंश्योर कि आपका पूरा सब हो ही गया है, सिलेक्शन हो ही जाएगा। सिलेबस खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस का भी टाइम चाहिए। ओके, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करूंगी ना, कि आपके ऊपर है, बस मैं गाइड ही कर सकती हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि आप नया बैच का वेट मत करो। ठीक है, अगर लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बट ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ गया। अक्सर मैं बोलती भी हूँ कि जो बच्चों का एग्जाम आने वाले 3, 4, 5 या 6 महीने के अंदर भी है, तो वो प्रेफर करिए ना। आप क्या करोगे, इस नोटिफिकेशन को, डेट के को ध्यान में रखते हुए आप स्टूडेंट्स अचीवर 7.0 बैच लोगे। ठीक है, अगले मंथ में 8.0 भी आएगा, बट आपको मैं गाइड करूंगी कि आप 7.0 लो। इससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले से, ये जो 7.0 है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली 8 मई को खत्म हो जाएगा। 8 मई के करीब ये बैच खत्म हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट इसलिए रहेगा, एक तो 7.0 एकदम अपडेटेड बैच है, इसमें एकदम एडुक्विटी पैटर्न नया नया। अब देखना है कि एडुक्विटी इस बार एग्जाम कंडक्ट कर रहा है कि नहीं, लेकिन मैंने इसमें नया पैटर्न भी पूरा डाला हुआ है। ये एकदम लेटेस्ट बैच है, तो आप इस बैच को लेना। ठीक है, इस बैच को आप ले सकते हो। ठीक है, और इसको आप 8 मई के पहले ही ले लेना। ओके, बाद में ये बैच आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर ये बैच को ना रिकॉर्डेड होने में 1-2 महीने लग जाते हैं। तो आप इस बैच को ले सकते हो, इसमें आपको 3 बैच मिलेगा, ग्रामर का भी मिलेगा। और चूंकि आपका जो स्टेनोग्राफर है, स्टेनो एग्जाम्स है, उसमें तो मेन रोल इंग्लिश का ही है। 100 क्वेश्चन है इंग्लिश का, और इस बार तो उन्होंने टाइमर भी लगा दिया है। इंग्लिश के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आप बना लोगे। अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। पहले भी आप एक ही घंटा लेते तो, और स्टेनो में तो मैथ्स है नहीं। आधा घंटा इन्होंने जीएस के लिए अच्छा टाइमिंग दे दिया है, और आधा घंटा आपका रीजनिंग के लिए दिया है। पहले बच्चे जीएस वाला टाइम बचा के रीजनिंग कर लेते थे, इंग्लिश कर लेते थे। पर ठीक है, अब टाइमर लगा दिया है तो जीएस आराम से करिएगा, थोड़ा सा रीजनिंग का स्पीड बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो आप इस बैच को ले लोगे, क्योंकि ये बैच 8 मई को खत्म हो जाएगा। 8 मई के बाद ये बैच आपको दिखने वाला नहीं है। और चूंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप 8 मई का क्यों वेट करोगे, आप इस बैच को अभी ले सकते हो। इसमें आपको 3 बैच मिलेगा, एकदम अपडेटेड रहेगा। और स्टेनो का अलग से काइंडली बैच मत मांगिएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जहाँ पे बच्चों ने, स्टेनो वालों ने भर भर के सिलेक्शंस दिया है। वो बाद में जब मुझसे मीटअप में मिलने आते हैं ना, तो वो हंसते हैं, बोलते हैं कि मैम अननेसेसरी बच्चे अलग बैच मांगते हैं, सारी चीजें सेम होती है। स्टेनो में बच्चों का स्कोर कभी कभी 60 तक स्टक हो जाता है, और मेरे को आपसे 90 प्लस वाला स्कोर चाहिए। तो 90 प्लस लाने के लिए ये बैच आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि 90 तक पहुंचने के लिए आप ग्रामर वो कैप तो कर लेते हो, बट आपको दिक्कत हो जाती है पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, पीक्यूआरएस में, यही आपको 90 तक पहुंचने में रोकता है। तो ये बैच आपके लिए जबरदस्त साबित होने वाला है। तो आप क्या करोगे, हमारे स्टेनो वाले स्टूडेंट्स 7.0 बैच को लेंगे, जहां पर आपको ग्रामर भी मिलेगा। तो आप फटाफट 1, 1.5, 2 महीने में अपना ग्रामर और वोकैब खत्म कर लो। ठीक है, ग्रामर का तो अभी तो इसमें बस लास्ट के 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, तो आप लाइव मत आना। ठीक है, आप लाइव बैच में मत आना, आप रिकॉर्डेड देखना। क्लास के पहले दिन से आप पहला
टॉपिक से देखना शुरू करो, ग्रामर देखना शुरू करो, और आपका फोकस क्या होना चाहिए, अभी प्रैक्टिस बैच पे नहीं होना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी ग्रामर का, चूंकि आपके पास लाइव बैच में तो टीचर एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं, बट यहाँ पर तो आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा। तो आप क्या करो, वैसे हम लोग के पास रिकॉर्डेड बैच भी है, बट वो रिकॉर्डेड 5.0 है, ठीक है, लेकिन 5.0 से भी ज़्यादा अपडेटेड 7.0 है, ठीक है। 7.0 में आपका मेंस का भी अपडेटेड बैच मिलेगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए, आप बोलोगे कि मैम बैच को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आप ग्रामर फटाफट खत्म करो, ग्रामर और वोकैब पे ध्यान दो, समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी और ग्रामर को फटाफट खत्म करिए जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद पूरा ध्यान लगाइए प्रैक्टिस बैच पे, प्रैक्टिस बैच पे, क्योंकि अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस बैच में ही होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है कि जिन बच्चों का कंप्लेन होता है ना कि 50-60 तक स्कोर स्टक हो गया, बट मेरे को 85 प्लस 95 प्लस चाहिए, पिछले बार तो हाईएस्ट मार्क्स 98 था 100 में, तो ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जो बच्चे क्लोज टेस्ट में, PQRS में, मतलब इसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया, हर लेवल का करवाया है, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, एडिटोरियल लेवल, सारा है, और इसमें मेंस का भी बैच है। तो ये बैच 1999 का है, ठीक है, 1999 इसकी फीस है। वैलिडिटी आपकी 1 साल तक रहेगी, जिस दिन से खरीदा उस दिन से 1 साल तक रहने वाला। और बैच कहाँ अवेलेबल होगा, यूसी लाइव ऐप पे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना, यूसी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो, ओके। यूसी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये अचीवर 7.0, इसमें अपडेटेड कंटेंट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी है, अवेलेबल दिखेगा, तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो, बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, कॉल नहीं उठाते मैसेज करना 7250165356 पे। और एडमिशन के बाद कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस पे मेल कर सकते हैं, ओके। तो नो डाउट स्टेनो एग्जाम्स में इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल, तो लग जाना है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी से आप एकदम जीजन लगा के लग जा रहे हो। एग्जाम निकालने का मतलब क्या, सिलेबस को जल्दी खत्म करो, आपके पास टाइम कम है, कोशिश करना है ना आज से 1.5 महीने के अंदर हमें अपना सिलेबस खत्म कर लेना, स्पीड में आराम आराम से नहीं करना है। और एक बार सिलेबस खत्म हो गया उसको साइड करिए, क्योंकि आपको लगेगा नहीं नहीं थोड़ा सा और पढ़ ले, थोड़ा सा और पढ़ ले, नहीं, अल्टीमेटली और सीखना और पढ़ने का काम प्रैक्टिस में क्लियर हो जाता है। नहीं तो पता चलता है सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आपका प्रैक्टिस रह जाता है, जितना भी आप सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हो एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे अनटिल और अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो। तो कोशिश करो ना कि 1-1.5 महीने में फटाफट सिलेबस खत्म करिए और उसके बाद पूरा जी जान प्रैक्टिस में लगा, ठीक है। तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन, मुझे पता था बैच परचेज करने के बाद आप लोग पूछोगे कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, इतना ज्यादा कंटेंट है, तो लग जाइए। चलो, थैंक यू एवरीवन।